हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही खास शो में जिसका नाम है आयुर्विटा, द पावर ऑफ आयुर्वेदा। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि लोगों की स्किन पे लाल चकत्ते पड़ जाते हैं जिसमें इचिंग होने लगती है और स्लोली स्लोली उसमें स्वेलिंग, स्केलिंग डेवलप होने लगती है। तो ये सोरियासिस या एक्जिमा हो सकता है और लोग इसका ट्रीटमेंट भी लेते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट लेने के बाद ये चीज़ फिर से उभर आती है, फिर से उनको परेशान करने लगती है। क्या आयुर्वेद में इसका कोई उपाय है? ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है रिनाउंड आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा। आयुर्वेदा स्पेशलिटी क्लिनिक, जो आज संपूर्ण स्वास्थ्य की पहचान बन चुका है। एक्सटेंसिव रिसर्च और इंडिविजुअल एनालिसिस के साथ आयुर्वेदा की खासियत है आयुर्वेदा मेडिसिन्स, जो पूरी तरह नेचुरल और इफेक्टिव हैं। डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा के मार्गदर्शन में तैयार मेडिसिन्स और आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स की डेडिकेटेड टीम की हेल्प से आज हजारों लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। संपूर्ण आरोग्य और क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए विख्यात आयुर्वेदा स्पेशलिटी क्लिनिक की गणना आज देश के टॉप आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में की जाती है। So friends, without wasting much time, let me welcome डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा। वेलकम डॉक्टर, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा और अगर आपको भी स्किन रिलेटेड कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, इफ़ यू फील इट कैन बी सोरियासिस, एक्जिमा, तो बिना टाइम वेस्ट करे उनसे बात करें। आपके पास मौका है उनसे कंसल्टेशन लेने का। फ़ोन उठाइए और इन नंबर्स पे कॉल करिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो डॉक्टर, आज जैसा कि हमने बोला, अभी हम बात करेंगे सोरियासिस और एक्जिमा के बारे में। तो पहली बात, ये होता क्या है और आयुर्वेद इसको किस तरह से एक्सप्लेन करती है? सोरियासिस और एक्जिमा जो जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स जो मॉडर्न में हम बोलते हैं, तो आयुर्वेद में इसको क्षुद्र रोग बोला है। अच्छा। क्षुद्र रोग क्यों बोला है कि जिस तरह से आप इसमें क्या होता है कि ये आते हैं और मतलब ठीक भी हो जाएगा, कुछ दवा करेंगे और फिर वापस आ जाता है। तो इसका परमानेंट क्योर बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सोचिए कि 5000 साल पहले जो हमारे शास्त्रकारों ने जो लिखा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी, हाँ, क्लासिफिकेशन है क्षुद्र रोगों का। ऐसे बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स और छोटी छोटी बीमारियां हैं, तो क्षुद्र रोग में जो है इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। और आयुर्वेद जो है वो इसको रक्त और पित्त से, मतलब रक्त दुष्टि और पित्त दुष्टि, रक्त पित्त दुष्टि जो है उसके कारण होने वाली इस व्याधि माना है। ठीक है ना। और ये तो हुआ मतलब आयुर्वेदिक जो है पर्सपेक्टिव हुआ। और अभी जो हम लोग देखते हैं अपने प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस में, या जो ग्लोबली जो है ये एक्जिमा और सोराइसिस दोनों ही बहुत ही भयंकर रूप से बढ़ रहे हैं जी। तो इसका जो मुख्य कारण जो है, एक तो है इम्यूनिटी है, और दूसरा जो है ये मतलब ये ऑटो इम्यून और साइकोसोमेटिक, मतलब स्ट्रेस के कारण भी होने वाली बीमारी है और इम्यूनिटी के कम होने के कारण भी होने वाली बीमारी है। उसके अलावा क्या है कि आजकल जैसे खाने, ये जो सोराइसिस तो हमारे यहाँ तो अभी फिलहाल अभी भी कम है, मतलब अपने यहाँ भारत में जो है रेशियो यहाँ पे भी है लेकिन कम है। लेकिन अगर आप देखोगे, आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे, तो वहाँ पे क्या है कि ब्रेड और मीट, रेड मीट और ब्रेड का जो है, चॉकलेट है, जो भी पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। और जब पित्त बढ़ेगा तो रक्त की दुष्टि होगी, ठीक है ना। और अगर हम लोग मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मीठा खाने से, ब्रेड खाने से और नॉनवेज खाने से क्या होता है कि इओसिनोफिल काउंट ब्लड में बढ़ता है। अच्छा। तो उसके कारण जो है ये एक्जिमा और सोराइसिस दोनों ही उसके कारण जो है होने वाली ये हैं। और ये स्ट्रेस से डायरेक्टली जो है ना, स्ट्रेस से रिलेटेड है। हम लोग मतलब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, पूरा मतलब जो है पूरी तरह से 100% क्योर हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही पेशेंट को स्ट्रेस आएगा वापस रिकवर हो जाता है। डॉक्टर, इफ यू अलाउ मी, हम अपने कॉलर से बात करते हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं। जरूर। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू आयुर्वेदा, द पावर ऑफ आयुर्वेदा। आपका नाम? मेरा नाम मधु है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। बात करें डॉक्टर विजय प्रताप से। जी, बात कराएं। हाँ, नमस्ते मधु जी। नमस्ते नमस्ते। मुझे बताएं, मेरे को पता करना था आजकल, क्योंकि समस्या बहुत सिरोसिस की और इसकी स्किन डिजीज की बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक हमारे मित्र हैं जिनका उम्र है 60 साल के बाद उनको स्किन सिरोसिस हुआ। हाँ। और वो पहले तो मोटा मोटा हुआ, बाद में उसमें से खून रिसने लगा।
तो लगा कि शायद एक्जिमा है। हाँ जी, पर हाँ फिर जी। जब दिखाया तो उन्होंने फिर कहने लगे बायोप्सी में नहीं निकला कि वो सिरोसिस है, पर वो सिरोसिस जैसा ही बोल रहे हैं। और वो आज 65 साल के हैं, वो उससे जूझ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि उनका, कहते इसका कोई इलाज नहीं है, तो डॉक्टर साहब बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी। मधु जी, ऐसा है कि उनको जो है हम लोग निश्चित रूप से उनकी मदद कर सकते हैं, और जी दिल्ली में हमारा सेंटर है, वहाँ पे आकर के वो हमको दिखा सकते हैं। और मोटा मोटी जी मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ये जो है जिस तरह से आप बता रही हैं कि उनको ऊजिंग हो रही है और जी स्केलिंग नहीं है, मतलब सोराइसिस में क्या होता है ना, जैसे मछली के ऊपर की स्किन निकलती है ना, उसी तरह से क्या हाँ होता है कि जी सोराइसिस में जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो स्किन की अपर लेयर में आकर के डेड हो जाती है, तो क्या होता है कि एक पपड़ी जैसी छूटती है। तो अगर स्केलिंग जी नहीं हो रही है तो ये ऊजिंग एक्जिमा ही है, और ये हम लोग पूरी तरह से जो है उसको ठीक कर सकते हैं। और उसके लिए जी उनको पूरी तरह से जो जितने भी, जैसे हमने कहा कि आयुर्वेद के में जो है पित्तवर्धक जो आहार विहार है वो जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया, फ्राइड फूड हो गए, बाहर का खाना पीना हो गया, बिस्किट्स हो गई, मिठाई हो गई, दही वगैरह का ज़्यादा जो सेवन करते हैं, तो इसके जी कारण जो है, और जैसे विरुद्ध आहार विहार हम जिसको बोलते हैं, जैसे नॉनवेज के साथ में या मछली के साथ में कुछ लोग दूध या मिल्क प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो इन कारणों से जी जो है ना ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो पहले तो हाँ उनको ये सारी चीज़ें आप मतलब टोटल बेकरी प्रोडक्ट, चॉकलेट्स, नॉनवेज और बाहर का जो भी स्पाइसी फ्राइड ये सब चीज़ें जो है उनको पूरी तरह से बंद करवाइए। जी 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 थैंक यू हाँ, मधु थैंक यू जी। मधु जी। हाँ, थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। मैं सेंटर पे जरूर आऊंगी लेके उनको। थैंक यू जी। ऑफ कोर्स, हाँ जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। दोस्तों, अगर इसी तरह आपको भी सोरियासिस या एक्जिमा की प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि ये अनकंट्रोलेबल हो रही है एंड यू नीड अ करेक्ट ओपिनियन, तो बिना देर करे फ़ोन उठाएं और बात करें डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा से। अगर शो के दौरान आपका नंबर नहीं लगता है सो जस्ट डोंट वरी, शो के बाद भी आप उनसे बात कर सकते हैं और आयुर्वेटा हेल्थ केयर सेंटर्स के डॉक्टर्स खुद आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो डॉक्टर, इफ़ वी टॉक अबाउट आयुर्वेटा, इसके जी। माध्यम से आप कैसे इसको ट्रीट करते हैं, सोरियासिस को, एक्जिमा को? व्हाट डू यू प्रिस्क्राइब? अनुजा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो 3 सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारे पास कोलोन हाइड्रोथेरेपी की फैसिलिटी अवेलेबल है, जी तो पहले तो हम वो 5 सीटिंग देते हैं अपने कोलोन हाइड्रोथेरेपी की, जिससे कि पूरी बड़ी आंत जो है साफ़ हो जाती है। जी क्योंकि बेसिकली एक्जिमा और सोराइसिस दोनों में ही ऐसा होता है कि जो वर्म्स इन्फेस्टेशन जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है, वो वर्म्स की जब मूवमेंट स्टार्ट होती है, वो इंटेस्टाइन में मूव कर रहे होते हैं और स्किन में मतलब वो खारिश उठती है, तो Correct. आदमी फिर वो खारिश करेगा या वो स्क्रैच करेगा और वो स्प्रेड होते जाता है ना, और Correct. वो सीवियर होते जाता है। Correct. तो वो करते हैं हम, और साथ में फिर हम जो डाइट का, जैसे हमने बताया कि डाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा, तो उसको जो पथ्य जो है वो समझाया जाता है। और फिर हमारी मेडिसिन है, प्रूवन मेडिसिन हैं जो कि मतलब रक्त पित्त दोनों पे काम करती हैं और उसको बैलेंस करके पूरी तरह से क्योर करती हैं। और हमारा कुछ एक एलोवेरा बेस्ड जो है प्योर 100% प्योर एलोवेरा बेस्ड लोकल एप्लीकेशन है जो हम लगाने के लिए देते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। डॉक्टर, आपके एक पेशेंट से हमारी मुलाकात हुई जो सोरियासिस से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, परेशान थे, बट देन विद आयुर्वेटा ही हैज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। देखते हैं क्या कहना है उनका। ज़रूर। मेरा नाम मनोहर है, मैं बॉम्बे से हूँ। करीबन 10 साल पहले मेरे को सोरियासिस हुआ था और मैं एलोपैथिक दवाइयाँ चालू किया और काफ़ी सारी दवाइयाँ ली मैं काफ़ी सालों तक, और इससे कोई फ़र्क तो हुआ नहीं, लेकिन कुछ सालों बाद मैंने सोचा भाई लेने से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं, लेकिन मेरे को उसकी वजह से दूसरा प्रॉब्लम भी शुरू हो सकता है। तो उस वजह से मैंने बोला अभी ये तो चला तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं उसके साथ जी लूँगा। तो मैंने बंद कर दिया सब दवाई, और मेरे कुछ दोस्त मेरे को रेकमेंड किया कि मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ ट्राई करूँ, लेकिन फिर भी वो लोग काफ़ी इंसिस्ट किया, तो मैं बोला ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि उसमें साइड इफ़ेक्ट्स तो है नहीं। तो दैट्स हाउ आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू आयुर्वेदा एंड डॉक्टर विजय। तो मैंने शुरू किया और करीबन 6 महीने में आई saw positive results. I saw a change. My patches had come down almost 70% and the flaking had stopped. मेरा मानना है कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा और मेरा पूरा सोरियाटिक पैच निकल जाएगा। And I am grateful to Dr. Vijay and Ayurveda. Thank you, Ayurveda. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।
डॉक्टर, कॉलर्स आर इन लाइन, तो हम बात करें नेक्स्ट कॉलर से। जरूर। हेलो, वेलकम टू आयुर्विटा, द पावर ऑफ आयुर्वेदा। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र वर्गामा है। महेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं महसाना गुजरात से बात कर रहा हूँ। क्या बात है, बात करें डॉक्टर से। महेंद्र भाई बताइए, क्या क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे आंटी को सोराइसिस हो गया है, हम्म। तो एलोपैथी दवा चल रही है उनकी, हम्म। लेकिन कुछ थोड़ी दिन के लिए थोड़ा राहत रहता है, फिर बाद में वही हालत हो जाती है। हाँ, तो महेंद्र भाई ऐसा है कि जिस तरह से आप अगर ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो शुरू से ही मैंने कहा है कि जितने भी पित्त को बढ़ाने वाले जो आहार विहार है, और आप लोग गुजरात से हैं तो आपकी शुरुआत ही पित्त वर्धक आहार मतलब फरसाण जरूरी होता है, रोज़ खाना ही है, अचार खाना ही है, पापड़ खाना ही है। तो ये बेसिक जो है ये आपको उनको समझाना होगा। और क्या हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड नहीं जाता है ना, तो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो सोराइसिस कभी भी कम नहीं, मतलब वो कभी जड़ से जाएगा नहीं। और एलोपैथिक में तो क्या है, वो स्टेरॉइड दे करके वो टाइम बिंग जो है वो इम्यूनिटी को जो है बूस्ट करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट हो जाती है। फिर जब वो बंद करते होंगे तो फिर वापस तकलीफ शुरू हो जाती है। तो इसका रास्ता यही है कि वो उनको रेगुलरली जो है, एक तो पहले उनके डाइट में चेंजेस करवाइए, और महसाणा से मतलब थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन अहमदाबाद में हमारा सेंटर है, आप अपॉइंटमेंट लेकर के उनको वहाँ ले जा सकते हैं। और मैं महीने में 2 बार मैं खुद भी आता हूँ, तो पता करके आप मुझसे भी कंसल्टेंसी करवा सकते हैं। और एक चीज़ है कि आप अपनी आंटी को लाने से पहले आपको उनसे मनवाना पड़ेगा कि जो हम लोग डाइट वगैरह जो बताएंगे वो अगर वो फॉलो करने के लिए तैयार हैं तो हम गारंटी दे सकते हैं कि 6 महीने से साल भर में उनका सोराइसिस पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और दोबारा नहीं होगा। क्या बात है, ऐसा हो सकता है? जी जी जी। अच्छा, थैंक यू सो मच महेंद्र जी फॉर कॉलिंग। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम। सो डॉक्टर, हम ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो ये शो देख रहे हैं, आपको सुनते हैं रेगुलरली, कोई ऐसी टिप जो आप उनको दे सकें ताकि वो होम अपने घर पे ही दे टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इसमें देखिए, मतलब जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, चमड़े के जितने भी रोग हैं, तो उसकी जो शुरुआत है साफ़ सफाई से ही होती है। तो अपने आसपास में अपने खुद के शरीर का भी और अपने घर और आसपास की जो सराउंडिंग है उसको आप लोग साफ़ सुथरा रखें। और जिस तरह से अब दूसरी बात हमने बोली कि जो जितने भी जो फरसाण हो गए या ये जो नमकीन हो गए, जो कि हमारे चलन में है बहुत ही ये मतलब जो है आजकल जो है फास्ट फूड और इन सब चीज़ों का जो है नॉर्मल फूड से ज़्यादा ये जो हम कचरा जो खा रहे हैं उसको हम लोग को बंद करना होगा अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो। और स्किन को भी हेल्दी रखना है तो वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी स्किन को नेचुरल रखना चाहते हैं तो जितना नेचुरल खाएंगे वो आपकी स्किन उतनी ही नेचुरल रहेगी। तो आप पीना है तो नारियल पानी पीजिए, ठीक है, खाना है तो सैलड्स खाइए, वार्म फूड खाइए। और जब मजबूरी है या कब जब फेस्टिविटी है, कोई त्यौहार है, कोई पार्टी है, तो महीने में 15 दिन में एक बार आपने बाहर का खाना खाया तो ठीक है। दैट इज़ सो ट्रू डॉक्टर, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, और आपने जैसा जैसा जो चीज़ें बताई उन लोग को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग का जो डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन है इट विल मेक सम डिफरेंस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप भी आयुर्वेदा हेल्थ केयर सेंटर से जुड़ना चाहते हैं, उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहते हैं रिगार्डिंग सोरियासिस, एक्जिमा या कोई भी हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर अगर आपको महसूस हो रहा है, तो ये रहा एड्रेस। फॉर फ्रेंचाइजी एंड बिजनेस इंक्वायरी के लिए संपर्क करें आयुर्वेदा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, बंगलो नंबर 225, RSC 1A, अपोजिट बैंक ऑफ बड़ौदा, गोराई 1, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400091। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2867-0380, 022-2867-0381, 09146-038207 and 08080809454। हमारी ईमेल आईडी है info@ayurvedaindia.com। हमारी वेबसाइट है www.ayurvedaindia.com। सो फ्रेंड्स, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। मैं फिर मिलूंगी आपसे आयुर्वेदा द पावर ऑफ आयुर्वेदा के अगले एपिसोड में, जहां बात होगी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में और उससे रिलेटेड करेक्ट ओपिनियन के बारे में। अपना ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।
Like, share, subscribe for more such informative videos.